गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंबसन एंड फ्लेम्स पढ़ेंगे और इसके लास्ट में हमने लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रखा है। जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे तब हम लोग अपने आप को यह इवैल्यूएट करेंगे कि कितना हमारा क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरीके से लर्न करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं। तो जो हम ऐसे जो लर्नर हैं, जो नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं नए नए वीडियो लाता हूँ साइंस से रिलेटेड, और जो कि यह जो वीडियो है यह एकेडमिक में भी काम देते हैं और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आपको यह काम देगा। कम्पिटिटिव जैसे एसएससी हो गया, केवीएस पीआरटीओ हो गया, आरआरबी हो गया, इस सब ऐसे एग्जामिनेशन में ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कंबसन एंड फ्लेम्स। देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कंबशन। कंबशन क्या है? ठीक, कंबशन को हिंदी में हम लोग दहन बोलते हैं। व्हाट इज़ कंबशन, दहन क्या है? तो देखिए, यह जो है एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग फ्यूल को क्या करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं। और बर्न करते हैं तो उससे जो है हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर निकलती है और हीट निकलती है। ठीक, इसी को हम लोग क्या करते हैं, कंबसन। तो कंबसन के लिए देखिए हमने ये डेफिनेशन लिखा है, इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ये एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस, ये एक प्रकार का रासायनिक क्रिया है इन विच फ्यूल, जिसमें फ्यूल को जो होता है, जिसको हम जलाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूल। ठीक है, फ्यूल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। और किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। और क्या देता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर एंड हीट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंबसन। देखिए, अब कंबसन में, कंबसन को समझने के लिए तो आप समझ गए कंबसन। अब चलिए कुछ फ्यूल को समझिए कि फ्यूल क्या होते हैं। देखिए, फ्यूल कहने का मतलब जिसको हम बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल है कोल, जिसको कोयला कहते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, वैक्स, एलपीजी एंड सीएनजी। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे हो गए फ्यूल हो गए। अब देखिए, फ्यूल जो होते हैं, कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जो वेपराइजिंग फ्यूल होते हैं। इनको आप जलाएंगे तो उसका क्या होगा, वेपर मिलेगा। ठीक है, और जब वेपर मिलेगा तो उससे क्या होगा, फ्लेम तैयार होगा। जैसे हो गया आपका वैक्स, मोमबत्ती, एलपीजी, पेट्रोल। तो ये सब हो गया वेपराइजिंग फ्यूल। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ दिखाया है कि दो टाइप के फ्यूल हैं। ये कोयला जो है, कोल जो है, एक फ्यूल है, जबकि ये बर्निंग कोयल जो है, यह कैंडल जो है, यह क्या है, हमारा वेपराइजिंग फ्यूल है। यह जो है क्या है, वेपराइज। देखिए, इसको जब हम ये हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं हमारे कैंडल, जब बर्न करते हैं तो क्या होता है, ये वेपोराइज करते हैं, वेपोराइज करते हैं सॉरी, ये वेपोराइज करते हैं, तब क्या होते हैं, ये जलने लग जाते हैं। तो आप लोग समझ गए कि दो प्रकार से मतलब कंबसन होता है। जब कंबसन होता है तो एक तो आपको हीट तो देता ही देता है, और हीट के साथ साथ जो होता है कुछ फ्लेम्स देते हैं। ठीक है ना, तो फ्लेम्स वही आपको मतलब फ्यूल देंगे जो कि वेपोराइजिंग होगी। ठीक है ना, जिसको गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, वो वेपोराइज हो जाते हैं। तो यह जो हो गया हमारा कैंडल जो हो गया, वह क्या हो गया, वेपोराइजिंग फ्यूल में आ गया। और जबकि यह जो कोल जो होगा, यह हमारा सिंपल फ्यूल हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि कौन से वेपोराइजिंग होते हैं और कौन से नॉन वेपोराइजिंग होते हैं। वेपोराइजिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए एलपीजी गैस बहुत तेज़ी से वेपोराइज करती है। ठीक है, माचिस मारते ही क्या होता है, वो जल उठता है। पेट्रोल को यदि आप जलाएंगे तो पेट्रोल देखिए कुछ देर के बाद क्या होता है, उड़ जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होता है, हवा में चला जाता है, यानी यह वेपोराइज करता है। तो यह पेट्रोल जो क्या होगा, यह इस तरह के फ्यूल होंगे, जब इसको हम जलाएंगे तो यह फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। तो फ्लेम प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से फ्यूल हो गए, वैक्स हो गए, एलपीजी हो गए, पेट्रोल हो गए। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। अब चलिए हम लोग अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए, कुछ बच्चे न्यूक्लियर रिएक्शन में कंफ्यूज करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्योंकि उन्हें मालूम है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, यह इसमें भी क्या होता है, हमारा जो कंबशन होता है या नहीं होता है। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन में बस एक ही बात कॉमन है कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या एक कंबशन है, तो नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कंबशन में नहीं रख सकते हैं। देखिए, यह पक्का है कि न्यूक्लियर रिएक्शन से हीट तो निकलता है, पर न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमारे कंबशन के एग्जाम्पल में नहीं आते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो क्या होता है,
कि यह जो होते हैं यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस का टूटता है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करता है या न्यूक्लियस इंटीग्रेट करता है। तो न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता, ये एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रकार का न्यूक्लियर प्रोसेस है। इसमें जो देखिए ऑक्सीजन से मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, और ये जो हीट जो छोड़ते हैं बहुत ही हाई अमाउंट में हीट निकालते हैं। तो आप लोग समझ गए कि न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ ए नॉट ए कम्बसन, ठीक है, ये एक अलग टाइप का रिएक्शन है, ये इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में यह कह रहा है कि फूड इज़ अ फ्यूल ऑफ आवर एनर्जी। जो हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं, क्या वो फ्यूल है? ठीक है ना, वह एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हाँ बिल्कुल, जो खाना खाते हैं वह क्या है, फ्यूल ही है। यह भी, इसका भी क्या होता है, दहन होता है, यह भी क्या होता है, बर्न होता है। और जब बर्न करता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आप लोग सोच रहे हैं कि बर्न करने का मतलब क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर ये आग लगती है क्या? ऐसी बात नहीं है, हमारे शरीर के अंदर आग नहीं लगती है। यहाँ बर्न करने का एक केमिकल मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। जब कॉम्बिनेशन इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो जो हमारे सेल के अंदर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं, ठीक है, और उसका जो फाइनल जो मतलब जो ग्लूकोज में कन्वर्शन होता है, तो ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो हमें क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। इसलिए कहा जाता है कि फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर एनर्जी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ आंसर लिखा, यस फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज इन आवर सेल इट गिव्स अस एनर्जी। अब आगे की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि देखिए कि एनर्जी देता है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नाम सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में निकलता है। तो यह जो रिएक्शन जो होता है, ये सेलुलर रिएक्शन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में वहाँ से क्या निकलता है, हमें एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है, एटीपी के फॉर्म में। उस एटीपी का नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आप लोग यहाँ क्लियर हो गए कि फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर एनर्जी, ठीक है। ये एक प्रकार का जो हम खाना खाते हैं, जो भोजन लेते हैं, वह क्या है, फ्यूल है। क्या है वह, ईंधन है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही जो है हमारा कंबशन रिएक्शन है। इसको अच्छे तरीके से यदि समझा जाए, जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ कंबशन, तो इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें जो फ्यूल होता है ऑक्सीडेशन से रिएक्शन करता है, उसके बाद जो होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट में बहुत सारी चीज़ निकलते हैं, ठीक है ना, जिससे लाइट भी निकलता है, हीट भी निकलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर से समझ में आ गया कि क्या होता है यह चीज़। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में अब देखिए हम ये समझाने के लिए बैठे हैं देखिए कंबशन एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है। कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल का मतलब जिसे हम लोग जला सकते हैं, नॉन कंबस्टिबल का मतलब होता है जिसे हम लोग जला नहीं सकते। तो कंबस्टिबल के अंतर्गत देखिए किसे हम जला सकते हैं, पेपर को जला सकते हैं, वुड को जला सकते हैं, वैक्स को जला सकते हैं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, मैग्नीशियम रिबन, स्ट्रॉ, घास फूस, ठीक है ना, मैच स्टिक, ये सब को क्या कर सकते हैं हम लोग, बर्न कर सकते हैं, सब को हम जला सकते हैं। ये सब जितने भी है कंबस्टिबल पदार्थ हो गए, जितने भी हो गए ये सब कंबस्टिबल थिंग्स हो गए। नॉन कंबस्टिबल जिसको हम लोग बर्न नहीं कर सकते हैं, आयरन हो गया, स्टोन हो गया, सैंड हो गया, सॉइल हो गया, माइका हो गया, ग्लास इत्यादि, ये सब जो होगा हमारे हो गए नॉन कंबस्टिबल हो गए। तो अब कुछ लोग बच्चे सोच रहे होंगे कि नॉन कंबस्टिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम जला नहीं सकते। जी हाँ, जिसको हम लोग बर्न नहीं, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि नॉर्मली जिसको हम लोग एक उसको हम बर्न नहीं कर सकते, जला। अब आपके मन में यह कहीं बात आ सकती होगी तो ये क्या इसको हम मतलब सन के पास भेज दें, सन पे बहुत ज़्यादा हीट है तो वो यहाँ क्या जल नहीं सकते। देखिए, तो यहाँ हम लोग प्रैक्टिकल सोचना है, प्रैक्टिकल कौन सी कंबस्टिबल है और कौन सा नॉन कंबस्टिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रैक्टिकल ही मतलब इस दोनों भागों में इसे बांटा गया है, कौन कंबस्टिबल है कौन सा नॉन कंबस्टिबल है, ठीक है। क्लियर है, समझ गए कि किसे हम लोग जला सकते हैं। प्रैक्टिकली जलाने की बात हो रही है, प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं कि मतलब कि जलाना चाहे तो सन पर कुछ भी भेज दें, हाई अमाउंट एनर्जी हम दें, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी दें, तो हर कुछ बर्न हो सकता है, हर कुछ जल सकता है, ठीक है ना।
तो लेकिन हम उसको कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल की श्रेणी में इस तरह से हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे। कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल प्रैक्टिकल वे में इसको हम लोगों को देखना है कि कौन सा थिंग प्रैक्टिकली कंबस्टेबल है, कौन सा थिंग जो है प्रैक्टिकली नॉन कंबस्टेबल। इस तरह से इसको दो भागों में बांटा गया है। तो आपको समझ में आ गया कि कौन कंबस्टेबल है और कौन सा नॉन कंबस्टेबल है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर इज इसेंशियल फॉर बर्निंग। एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है कि एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर इज इसेंशियल फॉर, एयर जो है मतलब बर्निंग, एयर कहने का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो है बर्निंग के लिए इसेंशियल है, जरूर इसेंशियल। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है केस वन में, क्या था क्या है जरा सोचिए, ठीक है, इसमें क्या बात है कि गूगल पर दिया अब दिखाया किसी का फीलिंग ठीक है, और इस मतलब बुझ सकती है और हम क्या इसके ऊपर जाएंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखें इस चीज़ को कि यह क्या है। इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बुक में इसको क्लियर नहीं किया गया है, मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझें। देखिए ये जो यहाँ जो बर्न कर रही है, ये चीज़ जो बर्न कर रही है, तो आपको पता है बच्चों कि ऑक्सीजन किधर से ले रही है, ये बर्न कर ले। देखिए इसके लिए दो चैनल है, इधर से ऊपर से भी गैस आ रही है, ठीक है, और नीचे से भी आ रही है, ऊपर से भी गैस आ रही है और नीचे से भी। तो यहाँ क्या हो गया, क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, ऊपर से भी गैस ऐसे आई या नीचे निकल गई, या नीचे से आई ऊपर से निकल गई। तो इस तरह से जब होगा तभी क्या होगा, यह चीज़ बर्न होगी। अब आप क्या सोचिए इस चीज़ को कि जरा सा अब देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट सेकेंड वाले केस में क्या है, आप इसमें देखिए कि इसको जैसे ही हटाए तो यह फ्लिकरिंग क्यों करने लगा, हिलने क्यों लगा, ज़रा इस पर सोचिए। इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा फ्लिकरिंग कर रहा है, क्यों यह मतलब जो है यह बुझने ही वाला है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही इसको हम हटाते हैं ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर जो होता है, एयर का प्रेशर इसके अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उस प्रेशर को पूरा करने के लिए नीचे से एयर घुसती है, ठीक है। और देखिए नीचे में क्या है, गैप इतना कम है तो बहुत तेज़ी से एयर घुसती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, और हाई प्रेशर से घुसने के कारण से क्या होता है कि हवा में वेग ज़्यादा होता है, हवा में वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण से यह जो होती है फ्लिकरिंग करने लग जाती है, ठीक है, ठीक। और थर्ड के केस में देखिए, इसके केस में क्या है कि अब देखिए इसके ऊपर जो है क्या ढक्कन रख दिया गया है। जब ढक्कन रख दिया गया है तो क्या हो गया, यह अब जितना इसके अंदर ऑक्सीजन था यह यूज़ कर लिया, अब यूज़ कर लिया, अब इसके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया, ये अंदर पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर गई, और जिसके कारण से क्या हो गया, ये अब बुझ गई। तो ज़रा अब हम लोग आपको केस 2 पर फिर लेकर के चलते हैं कि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा होता है क्या कि इस तरह से क्या मतलब ये कैंडल बुझ जाएगी इस तरह से, इस तरह। अच्छा ठीक है, यदि इसको आपको ऐसा देखना है, इस तरह से एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। यदि आप इसको पूरी तरीके से सील कर दें, ठीक है ना, तब आप इसको ज़रूर आप इसको ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, यह कैंडल जो है ना बुझ जाएगी। ये इसको एयर जो है, आप लोग सोच रहे होंगे कि एयर इसको ऊपर से मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, इसको एयर ऊपर से नहीं मिलेगी। इसके अंदर का जो प्रेशर जो होगा इतना ज़्यादा हो जाएगा, और इसके बाद तो यह ऊपर से एयर आएगी और नीचे से जाएगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और हमारा एयर इसके अंदर नहीं जा पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि देखिए बहुत पहले की घटना है कि एक लड़की जो है बोरवेल में गिर गई थी, बहुत नीचे, ठीक है ना, और उसको निकाला गया था। तो आपको याद होगा कि देखिए जो बचाने वाले दल गए थे, तो सबसे पहले क्या होता, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस उन्होंने सिलेंडर ऑक्सीजन की पाइप नीचे डाली थी। तो इसका रीज़न क्या था, ऑक्सीजन की पाइप क्यों डाली थी, ये तो ऊपर से खुला हुआ था, ऊपर की बोरवेल ऊपर से भी तो ऑक्सीजन ले सकती थी लड़की, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, ऊपर से ऑक्सीजन क्यों छोड़ा गया। देखिए तो इसका रीज़न यही था कि ऊपर से ऑक्सीजन इसलिए छोड़ा गया कि ऑक्सीजन इसके अंदर घुस नहीं सकती, जा नहीं सकती। यह एक प्रैक्टिकल है। आप लोगों को यह आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे होता है। तो चलिए आपको हम नेक्स्ट आपको स्लाइड से उसको हम समझाते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है। देखिए यहाँ जो है ना, हमने एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया है कि यह कैंडल है, ठीक है ना, आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यह कैंडल है, ठीक है, और हमने कैंडल रख दिया, इसके चारों तरफ हमने क्या रख दिया है, पानी रख दिया है, ठीक है ना, पानी को रख दिया। अब इसको जैसे ही इसको ग्लास को इसको अंदर रखेंगे तो आप देखेंगे 3-4 सेकेंड के बाद क्या होगा, यह जो है ना ये बुझ जाएगी, फ्लेम बुझ जाएगी, और ये पूरा का पूरा पानी जो है ग्लास के अंदर घुस जाएगा। आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया, पानी पूरा का पूरा अंदर कैसे, क्या इसके अंदर कोई भूत था क्या जो किसको खींच लिया। नहीं, यह ऐसा इसलिए हो पाया कि इसके अंदर की जो गैस थी जब जल गई तो इसके अंदर की कमी, इसके गैस को पूरा करने के लिए क्या हुआ, नीचे से जो है एयर चली, और एयर के चलने के कारण से क्या है, इसके कांटेक्ट में वाटर है, तो वाटर भी इसके अंदर
घुस गया। तो देखिए आपको क्लियरली समझ में आ गया कि देखिए जो है ना कि क्या होता है कि प्रेशर को इक्वल करने के लिए ऐसी घटना होती है। ये पूरा का पूरा अब आपको क्लियर समझ में आ गया कि एयर जो है नीचे से ही जा रही थी, ठीक है। तो ये एक मैजिक है। तो मैं आपको ने बताया कि आफ्टर फ्यू सेकेंड फ्लेम गोज ऑफ बिकॉज देयर एयर इज़ नॉट अवेलेबल। चलिए हम लोग फिर बैक चलते हैं इसमें। देखिए तो अब आपको ये क्लियर से समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट में आपको क्या दिखा रहा है, कि एक्सपेरिमेंट में यह दिखा रहा है कि यह एक्सपेरिमेंट में जो है कि जलने के लिए जो है, बर्न होने के लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी है। और ऑक्सीजन गैस ज़रूरी है तो ऑक्सीजन ऐसे नहीं जल सकती है। ऑक्सीजन जलाने के लिए जो है इसमें जो है इसको नीचे से क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसका और भी एक एग्जांपल दे सकता हूँ। देखिए आपके घर, आपका जो घर होगा, पुराना वाला घर होगा, आजकल तो नए फैशन के अनुसार से वैसा घर नहीं बनाया जाता, तो आपके छत के समीप आप देखिएगा इस तरह से जो है स्क्वायर या सर्कल के रूप में एक वेंटिलेशन छोड़ी जाती है, ठीक है। सभी घरों में 2 वेंटिलेशन छोड़ा जाता है। ऐसा क्यों किया जा सकता है? देखिए जब आप घर की पूरी खिड़की और दरवाज़ा बंद करके रात में सोते होंगे तो क्या होता है कि एक तरफ से एयर इसके अंदर प्रवेश करती है और दूसरे तरफ से क्या होता है जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। यदि हम छोड़ा, यदि इसको गैस इसके एक ही मतलब वेंटिलेशन यदि डाला जाए तो क्या होगा कि एयर इसके अंदर नहीं घुस पाएगी, ठीक है। आपके अंदर का पूरा चैम्बर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा, तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो गैस आपके घर के अंदर घुसेगी ही नहीं। ये आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है, यह एक्सपेरिमेंटल थिंग है। क्योंकि जब भी हवा जब बहती है तो हवा बहने का रीज़न है कि प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। जब प्रेशर डिफरेंस होता है तभी हवा बहती है, ठीक है। आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि आप मेट्रो ट्रेन में या कहीं भी आप किसी जगह में आप हैं, कहता है ये चलती हुई ट्रेन जब बहुत तेज फास्टली ट्रेन आ रही है तो प्लेटफॉर्म से पीछे हट जाना चाहिए। रीज़न क्या है? जब आपको कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर हटिए, इसका रीज़न क्या है? क्या आपको खींच लेता है ट्रेन? नहीं। जब वह ट्रेन बहुत तेज़ी से आती है तो अपने साइड से चारों तरफ से हवा को क्या करती है, हटाते हुए आती है और उस गैप को भरने के लिए बगल से हवा चलती है। तो अब जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पे जब आएगी तब क्या होगा ऐसे सिचुएशन में कि आपको जो है कि बाहर से जो हवा आएगी वो आपको धक्का देगी और आपको इंजन की तरफ आपको मूव कर सकती है, तो आपको शायद दुर्घटना हो सकता है। तो यह प्रेशर डिफरेंस के कारण से ऐसा होता है। तो यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि यह जो है एक प्रेशर डिफरेंस के कारण से यह फ्लिकरिंग होती है। आपके बुक में यह कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया गया है बच्चों कि ये क्यों हिलती है, तो मैंने आपको बता दिया कि यह प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। इसके अंदर जब हवा बहुत तेज़ी से घुसती है तो क्या होता है, यह लॉ हिलने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। आप चाहेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर ज़रूर करके देखें, मैं चाहूँगा इसको आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ही पानी इसके अंदर जाएगा ना, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे ऐसा क्यों हुआ। ये एक मैजिक हो गया, दिस इज अ मैजिक ऑफ साइंस, ठीक है। ये एक मैजिक है, ठीक है। आप इस मैजिक को कर ज़रूर देखेंगे। तो मैंने आपको बताया इस तरह से आप प्लेट ले लेना, थोड़ा पानी ले लेना और इस पर कैंडल लगा देना, ठीक है। और उसके बाद ये ग्लास से ढकना, देखिए 3-4 सेकंड के बाद ही देखना ये बुझ जाएगा और ये पूरा का पूरा पानी इस ग्लास के अंदर घुस जाएगा। तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या हुआ। इस प्रेशर को कम करने के लिए हवा चली, एयर चली और हवा के साथ कांटेक्ट में ये वाटर है तो वाटर भी इसके अंदर घुस गया। तो आपको क्लियरली देखिए समझ में आ गया कि यह क्या घटना थी, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में यह क्या है, दिखा रहा है कि यह पर्सन है, इस पर्सन को क्या हो गया, आग लग गया है। अब इसको हमको बुझाना है, तो बुझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम कंबल फेंकेंगे, ठीक है। तो कंबल फेंकने से आग बुझ जाती है। तो रीज़न पूछता है क्यों कंबल फेंकने से ये आग बुझ जाती है, इसका क्या कारण है। बस सिंपल सा कारण है, जब इस पर कंबल फेंकते हैं तो क्या होता है कि इसके एयर का जो कॉन्टैक्ट जो होता है ये से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कंबल जो है इसके चारों तरफ एक आवरण बना लेते हैं, एक कवर बना लेते हैं। कवर बना लेने से क्या होता है कि जो बाहर से जो एयर जो सप्लाई होता है वो मिलना क्या हो जाता है, वह बंद हो जाता है, जिसके कारण जो है ये आग बुझ जाती है, ठीक है ना। तो जब भी आप ऐसे सिचुएशन में किसी व्यक्ति को देखें उसके बदन में आग लग गई हो या कुछ ऐसा हो गया हो तो आप उसके तरफ कंबल आप उसको फेंक सकते हैं। ऐसा आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया आपके घर में सिलेंडर में आग लगे तो आप तो घबराएं नहीं, आप क्या करें, आपके घर में कंबल हो, कंबल से चारों तरफ से सिलेंडर को अच्छे तरीके से लपेट दें। देखिए यूँ ही 2-3 सेकेंड में आपका आग बुझ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे यही होता है, क्या होता है कि जो एयर कॉन्टैक्ट होता है वह क्या कर देता है, कंबल कट कर देता है। एयर इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, घुस नहीं सकता, जिसके कारण जो होता है आग बुझ जाती है। तो क्वेश्चन है व्हाई इज अ पर्सन कवर विथ अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विशेस फायर। तो इसका आंसर है पुटिंग ए ब्लैंकेट
around a person, cuts off the oxygen supply to extinguishes the fire. extinguishes the fire मतलब आपको यह बुझा देता है। पुटिंग द ब्लैंकेट अराउंड ए पर्सन, जब किसी पर्सन के चारों तरफ हम ब्लैंकेट फेंकते हैं, जिसको चारों तरफ उसको घेरते हैं, तो ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाता है, कट हो जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, इसको बच्चे आप लोग नोटिस करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए, अब इग्निशन टेम्परेचर की बात होती है। व्हाट इज इग्निशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इग्निशन टेम्परेचर। देखिए, इग्निशन टेम्परेचर बच्चों वैसा टेम्परेचर है जिस पे वह एक ऐसा एक मिनिमम टेम्परेचर है, वैसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जलती है, ठीक है ना, कोई सब्सटेंस जल उठती है। देखिए, तो हम यहाँ तीन चीज़ों में हम बांट रखे हैं इसको, हाई, मिडिल और लो, ठीक है। हाई इग्निशन टेम्परेचर, मिडिल इग्निशन टेम्परेचर और लो इग्निशन टेम्परेचर। तो चलिए हम लोग समझते हैं इग्निशन टेम्परेचर को, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक माचिस जला लीजिए और जला लेने के बाद आप सबसे पहले क्या है, कोयले को जलाइए, ठीक है, कोल को। क्या आपसे जल गया कोयला, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि नहीं, माचिस से कोयला नहीं जला, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए, उस दूसरा माचिस जलाइए, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप जो है ना डीजल को मतलब जलाने की कोशिश कीजिए। तो डीजल फर्श पे बिखरा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो देखेंगे डीजल को जलाने के लिए आपको क्या करना है, फर्श के नज़दीक आपको लेकर के जाना होगा माचिस को, तब देखिए डीजल जलेगा। लेकिन एलपीजी जो है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है ये लो है। अब इसके में आप क्या देखेंगे, एलपीजी गैस, आप ऐसे ही माचिस को हवा में ही जलाएंगे, ठीक है, एलपीजी गैस जो है ना उसमें हवा में ही आग लग जाएगी, ठीक है। या पेट्रोल है, तो पेट्रोल जो है वह क्या हो जाएगा, आपको जो है हवा में ही आग लगे, क्योंकि पेट्रोल जो है काफ़ी वेपोराइज होता है, बहुत तेज़ी से वेपोराइज होता है। जब तेज़ी से वेपोराइज होगा तो क्या होगा, यह आपको नीचे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी सोर्स के नज़दीक और आग लग जाएगा। यानी कहने का मतलब, यदि आपसे पूछा जाए कि तीनों में इग्निशन टेम्परेचर जो होता है, मतलब इग्निशन टेम्परेचर जो है किसका सबसे कम है, तो तीनों में सबसे ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर जो इसमें आ जाता है पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी। तो आप लोग इग्निशन टेम्परेचर को अच्छे तरीके से समझिए। मैंने इसको तीन भागों में बांट दिया है कि देखिए, हाई में हो गया वुड और कोल, मिडिल में हो गया केरोसिन और डीजल, लो में हो गया पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी। तो आपने समझा कि इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर है जिस मिनिमम टेम्परेचर पे कोई चीज़ क्या हो जाती है, वस्तु जल जाती है। तो देखिए, डेफिनेशन है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर एंड अंडरगोज कंबसन लिबरेटिंग हीट एंड लाइट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो आप लोग इग्निशन टेम्परेचर को अच्छे से समझे। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर में आप लोग बस ये ध्यान रखना कि कोई एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, कोई एक लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ जलना शुरुआत कर देती है, स्टार्ट कर देती है जलने के लिए, ठीक है ना। तो यदि हम आपसे पूछे कि इस तीनों में बताइए कौन सबसे आसानी से जलेगा, मान लो मैं आपको ऑप्शन दूँ, कोल, ठीक है, केरोसिन और पेट्रोल, तीनों में बताइए कौन सबसे जल्दी जलेगा, तो सबसे जल्दी जलेगा पेट्रोल। क्यों जलेगा पेट्रोल, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, सबसे कम है, इसलिए सबसे पहले ये जल जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे केरोसिन और फिर सबसे लास्ट कोल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ पाए, इसलिए आपको यह क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आपको देगा कि कौन पहले जल सकता है, कौन बाद में जल सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए, इग्निशन टेम्परेचर से कुछ बात एक्स्ट्रा बातें मैं अभी और भी आपको बता सकता हूँ। देखिए, जैसे मैं कहूँ, आप सबसे पहले एक कागज़ ले लीजिए, ठीक है, एक कागज़ को एक माचिस से जलाइए, तो आप क्या देखेंगे कि वो माचिस से जो है कागज़ आपका जल गया, ठीक। अब आप समझ गए। फिर अब आप देखिए, उसी कागज़ को क्या करेंगे, आप उसको पानी से भिगो दीजिए, फिर आप उसी माचिस की तीली से आप उसको जलाने का कोशिश कीजिए। तो अब की आप बार देख रहे हैं कि अब जो है वह कागज़ नहीं जल पा रही है। गीला हो जाने पे कागज़ नहीं जल रहा था, सूखा होने पे कागज़ तुरंत जल गया। तो इसका रीज़न क्या है, बताइए, ऐसा क्या हुआ। तो देखिए, इसका भी वही रीज़न है कि जब हमने कागज़ को भिगो दिया तो क्या हुआ, भिगो देने से उसका इग्निशन टेम्परेचर जो हो गया बढ़ गया, है ना, उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया, जिसके कारण वह माचिस से अब वह नहीं जलेगा, ठीक है। तो यही बात होती है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आप एक मतलब पेपर को आप जला रहे हैं, पेपर जला, अब उस पेपर को क्या करें, चारों तरफ से मतलब कोई एल्युमिनियम के हैंडल या आयरन के हैंडल के चारों तरफ से रैप कर दें, उसको लपेट दें, लपेट करके तब आप उसमें माचिस लगाएं, तो क्या वो जलेगा, सोचिए, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि अब जो है आयरन के साथ वह लिपट जाने के कारण से क्या हुआ कि इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया, जिसके कारण से अब वह कागज़ नहीं जलेगा।
अब आप एक ऐसा भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप एक जो है एक कागज़ ले लें, ठीक है, उसको एक कप जैसा बना लें, ठीक है, उसमें आप पानी डाल लें और नीचे से मतलब आप जो है उसको कैंडल से गर्म करें, तो आप देखेंगे क्या, आपका कागज़ जला भी नहीं और जो है कागज़ के कप से आप पानी गर्म कर लें। किसी से यदि आप पूछें कि आप एक कागज़ ले लें, उसमें पानी डाल लें, तो क्या आप कैंडल से गर्म कर सकते हैं? सारे लोग कहेंगे आप बेवकूफ़ हैं, कागज़ तो जल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कागज़ नहीं जलेगा। क्या होगा? क्योंकि कागज़ का इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम हो जाने के कारण से क्या होगा, आपका कागज़, आपका जो है पेपर जो है वह नहीं जलेगा और आपका कप में रखा हुआ पानी जो है वह गर्म हो जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ये बात को? क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में है टाइप ऑफ कम्बसन। टाइप ऑफ कम्बसन को हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ कम्बसन क्या है। इसको हम देखिए 3 भागों में बांटते हैं, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन। ठीक है, तो रैपिड कम्बसन क्या होता है कि सब्सटेंस बर्न्स क्विकली, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस बहुत तेज़ी से जो जल जाता है उसको हम रैपिड कम्बसन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया एलपीजी, वाइट फास्फोरस। मैंने आपको बताया था पहले भी कि वाइट फास्फोरस जो है बहुत तेज़ी से जलता है। आप लोगों को इस तरह से जादू भी लोग दिखाते हैं, कहते हैं यदि किसी ने चुड़ैल पकड़ लिया होगा, है ना, तो मैं उसको पकड़ लूँगा, मैं उस चुड़ैल को जला दूँगा। गाँव में क्या होता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा लोग इस तरह से जादू का खेल खेलते हुए। ऐसा कुछ नहीं, जादूगर क्या करता है, कुछ नहीं करता है। वो जो भी है झाड़ने वाला ओझा, ये सब जो होते हैं, जो ठगने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, वो कुछ नहीं करते। इस तरह से मतलब यह एक साइंस का ही एक मैजिक है। वह हाथ में क्या करते हैं, वो या जो भी हो, वह रुमाल में क्या करते हैं, फास्फोरस रख लेते हैं, वाइट फास्फोरस, और कुछ नकली सा कोई मंत्र बुदबुदाते हैं, हवा में ऐसे करते हैं और हवा में ही आग पकड़ लेती है। तो उसे लगता है कि वाह, उसने चुड़ैल को जला दिया, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या करता है, वाइट फास्फोरस रखता है, वो हवा में क्या होता है, तेज़ी से ही मतलब उसमें आग पकड़ लेता है। तो आप लोगों ने समझा कि रैपिड कम्बसन क्या होता है, सब्सटेंस बर्न्स क्विकली। एग्जांपल एलपीजी, वाइट फास्फोरस। देखिए मैंने वाइट फास्फोरस को यहाँ दिखाया है जलते हुए। ये हवा में आग लगे, थोड़ा सा इसको मतलब हवा में शुक करेंगे, हिलाएंगे, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही इसमें क्या होगा, तुरंत आग पकड़ लेगी। अब दूसरा है स्पॉन्टेनियस। देखिए स्पॉन्टेनियस क्या है, द आउटब्रेक ऑफ फायर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। एग्जाम्पल बंडल ऑफ हे फायर इन फॉरेस्ट, चारकोल पाउडर। तो स्पॉन्टेनियस मतलब कम्बसन में क्या होता है बच्चों कि इसमें क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ ना बहुत धीरे धीरे हो करके जलती है। जैसे मैं एग्जांपल आपसे पहले समझाता हूँ कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है। एग्जांपल से समझ लेंगे तो आप बिल्कुल समझ लेंगे। जैसे देखिए यहाँ देखिए, ये क्या है, ये जंगल में जो है ना, इस तरह से ये आग लग गई है। इस तरह से ये आग लगने का रीज़न क्या है, देखिए आग लगने का क्या कारण है कि जंगल में मतलब यह जो है, जब मतलब जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है कि घर्षण होता है, ठीक है, फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन से क्या हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी लिबरेट होती है और उसी हीट से क्या होती है, आग लग जाती है। इसका और अच्छा एग्जांपल मैं समझाऊँ तो अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। अभी गांव में जो लोग रहते होंगे उन्होंने देखा ही होगा कि जंगल मतलब खेतों में मतलब गेहूं की फसल में आग लग जाती है। जब गेहूं की फसल सूखने वाली होती है या पूरी तरह से जब सूख जाती है तो सुनते होंगे कि उसमें आग लग जाती है। इसका कारण क्या है, कोई आग लगा देता है? नहीं, कुछ लोग सोचते हैं ना किसी ने मेरी दुश्मनी से आग लगा दी। ऐसा कुछ नहीं, आग लगाता होगा तो कोई नहीं है। क्या होता है कि वह एकदम कंटिन्यूअस सन रे के मतलब कांटेक्ट में रहने के कारण से वह उसके अंदर हीट तो जनरेट होता ही है। और जब हवा चलती है तो क्या होता है कि मतलब उसमें एक फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है ना, प्लांट के भी फ्रिक्शन और घर्षण होती है। इसके क्या होता है, हल्की सी भी उसको हीट मिलने के बाद क्या होता है, वह जल जाती है और उस वहाँ आग लग जाती है। तो यही एक रीज़न है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, यही है, द आउटब्रेक ऑफ फायर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। देखिए तो मैंने बताया ना कि कोई एक्सटर्नल सोर्स तो नहीं है आग लगाने के लिए, कोई माचिस लगाने के लिए कोई मारने तो आया नहीं, ठीक है। खेतों में वो कैसे लगा, खुद से लगा। कैसे लगा, ये कंटिन्यूअस मतलब उस पर हीट पड़ता रहा और फ्रिक्शन से क्या हुआ, वह आग लग गया। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बंडल ऑफ हे। वही घास फूस जो होता है, सूखी हुई बंडल है, उसको बंडल को आप एक तरह से छोड़ दे तो जब मतलब बहुत देर तक धूप में पड़ी रहेगी, ठीक है, और जिसके गांव में अभी भी छप्पर के घर जो होते हैं हे के बने होते हैं तो उनके घरों में आग लग जाती है। तो लोग सोचते हैं क्या मतलब किसी ने आग लगा दिया। ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस मतलब जो उस पर हीट सन रे पड़ने के कारण से
और क्या होता है उसमें जब हवा घर्षण होती है तो इसके कारण से क्या होता है वहाँ आग लग सकती है। और भी कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली कारण यही होता है उसमें कि मतलब कंटिन्यूस सन के कंटिन्यूस कांटेक्ट में आने के कारण से उसमें क्या होता है और घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण से आग लग जाती है। जंगल में भी आग लगने का वही रीज़न है, कंटिन्यूस मतलब जो है सन के कांटेक्ट में रहने से क्या होता है लकड़ी जो होती है, जो सूखी हुई लकड़ी होती है, जो सूख जाती है लकड़ी, और वो जब घर्षण होता है, जब हवा तेज़ चलती है तो क्या होता है, तो दो टहनियों में जब घर्षण होता है उससे हीट एनर्जी निकलती है, उस हीट एनर्जी से क्या होता है आग लग जाती है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जंगल की आग को दावानल बोलते हैं। ये दावानल होता है, जंगल में आग लग जाती है। और एक्सप्लोजन देखिए, एक्सप्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन ये एक सडन इंस्टेंटेनियस रिलीज ऑफ गैस, हीट एंड लाइट। हाई वॉल्यूम ऑफ गैस क्रिएट्स प्रेस काउजेज एक्सप्लोजन, एग्जाम्पल फायर क्रैकर्स। देखिए एक्सप्लोजन में क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना, सडन इंस्टेंटेनियस रिलीज ऑफ गैस है ना, बहुत ही तेज़ी से मतलब क्या होता है इसके अंदर रिएक्शन होता है और गैस रिलीज होती है, जिसके कारण से क्या होता है एक्सप्लोजन होता है। देखिए एक्सप्लोजन कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग समझिए कि एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल फायर क्रैकर है। कैसे एक्सप्लोजन, देखिए यह एक बॉम्ब है, ठीक है ना, तो इसके अंदर जैसे ही ये जब ये जलती है तो इसके अंदर रिएक्शन होता है। जब इसके अंदर रिएक्शन होता है तो एक गैस जो होती है इसके अंदर भर जाती है और गैस को निकलने का रास्ता नहीं होता है, तो धीरे 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 बहुत सारी मात्रा में गैस जब भर जाती है इसमें तो क्या होता है अचानक से जो है ना ये फटती है, और फटने के कारण से क्या होता है ये आवाज़ होता है। तो ये इसकी क्या होता है, इसके अंदर गैस भर जाने के कारण से प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर से क्या होता है यह बर्स्ट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सप्लोजन। अब देखिए मैंने इसका भी एक एग्जांपल दिया है। देखिए इसमें भी क्या होता है कि जब आप इसको जलाते हैं तो ये एकदम बहुत, इसको अनार बोलते हैं, बहुत तेज़ी से मतलब ये फुहारे से एकदम बहुत अच्छे से ये जलती है। तो इसके अंदर जब इसको बर्न करते हैं तो इसके अंदर भी क्या होती है गैस क्रिएट होती है, तो गैस क्या होती है निकलती है। तो उसी गैस जब निकलती है बहुत ही तो उसके साथ साथ बारूद भी निकलता है साथ में, और हवा में क्या होता है बारूद जलने लग जाता है, ठीक है, और हम लोग उसका एंजॉय करते हैं। लेकिन गलती से कभी कभी क्या होती है ये इसकी मुँह जो अंदर वाली नली कभी बंद हो गई, ठीक है, आपने जलाया और ये नहीं जली, तो कभी भी इसके साथ आपको पास नहीं जाना चाहिए, तो हो सकता है यह ब्रस्ट कर जाए। कभी कभी ये जो है ब्रस्ट कर भी जाता है, बहुत ही खतरनाक फुलझड़ी होती है, इसलिए इससे आप लोगों को बच के रहना चाहिए। जब यह मतलब इधर से मतलब ये आग इसमें से लगाएं और ये फुलझड़ी नहीं जली तो समझ जाइए कि इसके अंदर जो है कुछ रिएक्शन हो रहा है, उसके पास जाना खतरे से खायल नहीं। वो अचानक जब जाएंगे तो अचानक से ये फट जाएगी और दुर्घटना हो जाता है, ठीक है। तो बस इसमें वही बात है, ये कभी कभी जो है इसके अंदर जब जैम हो जाने के कारण से क्या होता है गैस भर गई तो ये फट गई, ठीक। और जब गैस नहीं भरती है तो बहुत तेज़ी से जब गैस निकलती है तो आप देखे होंगे इसमें से जो है ना बारूद निकलती है, तो बारूद हवा के साथ बारूद निकलती है और बारूद जलती है। वैसा ही एग्जांपल आप लोग देखेंगे रॉकेट में, आपने जब रॉकेट जलाते होंगे तो रॉकेट को जब जलाए तो कि आपको हाथ में बहुत तेज़ी से हवा लगेगा, बहुत तेज़ी से एक मेरे को मतलब हवा जैसा महसूस होगा, फिस से हवा निकलती है और आपको हाथ को एहसास होता है कि बहुत फास्टली मतलब जो है ना पुशअप हुआ है एयर का। तो वहाँ भी वही होता है कि बारूद जब जलती है, ठीक है ना, तो बारूद के जलने से क्या होता है कि मतलब एयर क्रिएट होता है, ठीक है, गैस क्रिएट होती है, और वही गैस जब तेज़ी से निकलती है तो क्या होता है एक पुशिंग रिएक्शन होता है। उस पुशिंग रिएक्शन से आपको जो करना है उस रिएक्शन को, उस पुशिंग रिएक्शन से आपको फुलझड़ी बनाना है फुलझड़ी बना लो, उस पुशिंग रिएक्शन से आपको रॉकेट में बनाना तो रॉकेट में कन्वर्ट कर लो, उस पुशिंग रिएक्शन यदि आप उसको कॉम्पैक्ट कर दो तो बम बन जाएगा। तो ये कुछ यही कुछ है कि जब पुशिंग होता है अंदर में प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर का आप लोग किसी भी तरीके से आप यूज़ करके तरह तरह के मतलब जो है हम लोग क्रैकर्स बना लेते हैं। तो एक्सप्लोजन क्या है, एक्सप्लोजन में आप लोग बात याद रखेंगे ये सडन इंस्टेंटेनियस, इस वर्ड को ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। आपको पेपर में यही लिखा हुआ मिलेगा, सडन इंस्टेंटेनियस रिलीज ऑफ गैस, है ना, मैंने अचानक से, ठीक है, बहुत तुरंत, ठीक है ना, रिलीज ऑफ गैस, हीट एंड लाइट। हाई वॉल्यूम ऑफ गैस क्रिएट, वही बताया ना कि बहुत तेज़ मात्रा में गैस क्रिएट होती है, एंड गैस क्रिएट्स प्रेशर काउज एक्सप्लोजन, एग्जाम्पल फायर क्रैकर्स। तो आपको समझ में आ गया ये, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लम्स, ये पेपर में आता है। पेपर में किस तरह से इसको हम लोग मतलब इसको हम लोग सीखते हैं, इसको सबसे पहले आइए हम लोग लेवल करना सीखें। देखिए इसमें 3 प्रकार के जोन होते हैं, ठीक है ना, 3 प्रकार के जोन से, एक सबसे बाहर वाला जोन होता है, एक मिडल जोन होता है, एक सबसे इनर मोस्ट जोन होता है। तो बाहर वाला जोन जो होता है वह नीले कलर का होता है, ठीक है, और मिडिल वाला जो जोन होता है वह पीले कलर का होता है, ठीक है ना, और सबसे अंदर वाला जो जोन होता है वह ब्लैक कलर का होता है।
ठीक है। तो देखिए हमने इसको दिखाया यहाँ से, देखिए ब्लू दिखाई दे रही है, इसको हमने लिख दिया आउटर मोस्ट जोन, है ना। कलर देख करके आपको लेबलिंग करना होगा। ये देखिए ब्लू है तो आउटर मोस्ट जोन, है ना, ऑफ कंप्लीट कंबसन, ठीक है ना। यह हो गया ब्लू कलर का। यह जो होता है हॉटेस्ट पार्ट जोन होता है, ब्लैक स्मिथ जोन भी इसको कहते हैं। ये हॉटेस्ट पार्ट इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब जो होता है हीट इसी ब्लू पार्ट में होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मिडिल। देखिए तो मिडिल में देखिए क्या होता है, ये येलो है, मॉडरेटली हॉट, न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है, बीच बीच का होता है। तो इसका कलर कैसा होता है, पीला होता है। और सबसे लास्ट में आइए इनर मोस्ट, यह ब्लैक होता है, यह लीस्ट हॉट होता है, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने एक घर से भी समझाया, देखिए ये 3 जोन को दिखाया है इस तरह से, ये इस तरह से चारों तरफ से ऐसे करके, इस तरह से ऐसे होकर के ये ब्लू जोन है पूरा का पूरा। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से ब्लू 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 ब्लू, इधर से ब्लू, फिर उसके अंदर ये आ गया आपका इस तरह से पीला जोन, ठीक है ना, येलो जोन, और फिर उसके बाद अंदर में सबसे अंदर हो गया आपका ये ब्लैक जोन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ को ध्यान से देखिए। इसमें इस तरह से ये आपको सोच रहे हैं कि ब्लू यहीं तक, ऐसा नहीं है। ब्लू जो है इस तरह से आगे होते हुए ये साइड से यहाँ तक ऐसे होते हुए आगे ऊपर तो विजिबल भी नहीं रहती, दिखाई भी नहीं पड़ती, ठीक है ना, लेकिन वह वहाँ से ब्लू जोन होता है। यदि आपको ऐसा एहसास यदि आपको यदि करना है कि ऊपर में मतलब लौ जल रही है या नहीं जल रही है, तो आप वहाँ पे आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन आप उंगली रखेंगे तो आपको बहुत तेज़ से उंगली जलेगी, क्योंकि इनविजिबल होती है, आपको दिखाई नहीं पड़ती यही, लेकिन वह जो होती है ब्लू ही होती है। तो आपको क्लियर से समझ में, अब तीनों से पूछा जाए कि बताइए सबसे ज़्यादा गर्मी किस में देगा, सबसे ज़्यादा हीट किस में होगा, तो ब्लू जोन में। उसके बाद दूसरे नंबर पे किस में जोन में होगा, येलो वाले में, यानी मिडिल वाले जोन में। और सबसे कम किस में होगा, ब्लैक वाले यानी इनर मोस्ट जोन में। तो समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा गर्मी किस में रहता है, हमारा ब्लू जोन में। और इसी सबसे ज़्यादा गर्मी होने के कारण से, हीट होने के कारण से जो होते हैं ब्लैक स्मिथ जो होते हैं, ठीक है, सोना और चांदी जो पिघलाने का जो काम करते हैं, इसी को क्या करते हैं, इसी को लौ को आगे से करते, एक लंबी सी नली होती है, उसको फूंक मार करके क्या करते हैं, ये वाली लौ को, ब्लू वाली लौ को ये लोग यूज़ करते हैं। आउटर मोस्ट वाली जो मतलब जो होती है जोन होती है, उस जोन का वो लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़, ऐसा एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया जाए, बताइए किस जोन में सबसे ज़्यादा, किस जोन से लाइट सबसे ज़्यादा निकलती, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो देखिए लाइट निकलने के लिए सबसे है यह आपका मिडिल जोन। मिडिल जोन से लाइट निकल रही है, देखिए कैंडल है ना, तो कैंडल में जो लाइट जो सोर्स है वह किस जोन से सबसे ज़्यादा दे रही है, येलो जोन से। तो इसका आंसर येलो होगा। लेकिन यदि आपसे पेपर में पूछ दिया जाए हीट सबसे ज़्यादा किस में सबसे ज़्यादा निकल रही है, तो वो होगा ब्लू जोन। और लाइट सबसे ज़्यादा किस जोन से निकलती है, येलो जोन से। तो क्लियर है, आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए मैंने इसको दिखाया है, देखिए ब्लैक स्मिथ यूजेज आउटर मोस्ट जोन दैट इज़ ब्लू फ्लेम। देखिए ये है ना, इसको फूंक मार रहा है, और ये आउटर मोस्ट जो फ्लेम है यानी ब्लू फ्लेम, उस ब्लू फ्लेम से क्या कर रहा है, इस पर हीट कर रहा है, क्योंकि ब्लू फ्लेम जो होता है काफ़ी हीट देता है, जिसके कारण से क्या होता है, यह चीज़ जो होता है जल्दी से यह पिघल जाती है, ठीक है ना, मेल्ट कर जाती है। तो क्लियर से समझ में आया आपको, यह ब्लैक स्मिथ किस जोन का यूज़ करता है, यह पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आउटर मोस्ट जोन, इसको याद रखें। अभी हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह से आपको बताने हैं। अब देखिए यह फ्यूल इफ़िशियंसी। अब फ्यूल इफ़िशियंसी क्या होता है, सबसे पहले फ्यूल इफ़िशियंसी को समझ ले, डेफिनेशन को बाद में देखें, ठीक है ना। फ्यूल इफ़िशियंसी को हम लोग कैसे समझते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 kg फ्यूल लेना है, ठीक है, कितना लेना है, 1 kg, उसको बर्न करना है। बर्न करने से जितना हीट निकलता हो वही हमारा होता है फ्यूल इफ़िशियंसी, ठीक। तो हम लोग आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि फ्यूल इफ़िशियंसी कोल का ज़्यादा होगा या पेट्रोल का ज़्यादा होगा, यानी कहने का मतलब 1 kg कोल से ज़्यादा एनर्जी निकलेगी या 1 kg पेट्रोल से ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। सबसे अच्छा क्या है कि अच्छा फ्यूल है पेट्रोल, तो इसलिए क्या होगा, पेट्रोल से सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, यानी कि फ्यूल इफ़िशियंसी पेट्रोल की सबसे ज़्यादा। अब आइए हम लोग समझते हैं कि फ्यूल इफ़िशियंसी को डेफिनेशन से। ठीक है, फ्यूल इफ़िशियंसी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज़ क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट्स कंबशन। ठीक है ना, जब किसी चीज़ को हम कंबशन करते हैं, जलाते हैं, जो हीट निकलती है उसी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो इसका सबसे पहले मैंने आपको बताया कैसे इसको निकालना है। 1 kg है ना, द कैलोरीफिक फ्यूल इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट्स कंबशन। इसमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब 1 kg फ्यूल को बर्न करते हैं तो हीट निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल इफिशियंसी। इस बात को थोड़ा सा इसमें यहाँ पे ऐड कर लेंगे।
इसका यूनिट क्या होता है, देखिए किलोजूल पर केजी, है ना। किलोजूल क्या है, एनर्जी मापने की इकाई होती है किलोजूल, है ना। हम लोग एनर्जी को मापते हैं इसमें किलोजूल में पर केजी, यानी 1 केजी में जितना किलोजूल एनर्जी निकलेगा वही हमारा क्या होगा, फ्यूल इफिशियंसी होगा। तो सबसे पहले देखिए, यदि फ्यूल इफिशियंसी की बात हो रही है तो यदि फ्यूल इफिशियंसी यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि यदि कि बताइए कि कोल की फ्यूल इफिशियंसी ज़्यादा है या पेट्रोल की, है ना। इसका कहने का मतलब यह कि कौन ज़्यादा मतलब आपको मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो सीधी सी बात है, तो पेट्रोल ज़्यादा अच्छा फ्यूल माना जाता है, इसलिए जो है पेट्रोल की इफिशियंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसको देखते हैं कि फ्यूल इफिशियंसी में आइडियल फ्यूल क्या होता है, ठीक है। तो आइडियल फ्यूल के मतलब 4 पॉइंट्स है। रियली अवेलेबल, जो आसानी से मिल जाए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, बहुत हाई हो, यानी कि हाई एनर्जी आपको दे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहने का मतलब हो जो इन्वायरमेंट के साथ मतलब जो है अच्छा हो, मतलब व्यवहार करता हो, यानी कि कोई पॉल्यूशन नहीं करता हो, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जैसे मतलब यदि आपसे पूछ दिया जाए कोयला, है ना, और पेट्रोल, है ना, में कौन सा अच्छा फ्यूल होगा, तो पेट्रोल, ठीक है ना, क्योंकि पेट्रोल में कम धुआं छोड़ता है और कोयला ज़्यादा धुआं छोड़ता है। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कोल, पेट्रोल और एलपीजी गैस, तीनों में बताइए कि सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा होगा, कौन, तो आप देखेंगे तीनों में सबसे अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौन सा होगा। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो सबसे कम धुआं छोड़ता है, यानी कौन, एलपीजी गैस, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद कोल। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि कौन आइडियल फ्यूल होता है। ईजी टू ट्रांसपोर्ट, जिसको ट्रांसपोर्ट करना आसान, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान, ये सब आइडियल फ्यूल के मतलब क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, ठीक। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्यूल को हम लोग समझते हैं कि देखिए सॉलिड फ्यूल किसे कहते हैं, जो सॉलिड हो। कोल, कोक और वुड, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। कोयला, कोक और वुड, ये सॉलिड फ्यूल होते हैं। लिक्विड फ्यूल जो होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और गैसोलीन। गैसोलीन देख करके कंफ्यूज मत करिएगा, गैस, ये गैसोलीन नहीं, ये गैस नहीं है, यह एक लिक्विड फ्यूल है, ठीक है ना। बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें यही गैस भरी जाती है, ठीक है। फाइटर जेट वगैरह ये सब होते हैं ना, उसमें गैसोलीन गैस भरी जाती है, ठीक है। और गैसियस फ्यूल जो होते हैं, जो गैस हो, जैसे कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस, हाइड्रोजन गैस, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ये सब जो होते हैं गैसियस फ्यूल होते हैं, ठीक है। तो क्लियर से आप लोग समझ में आ गया कि कौन से। तो अब यदि तीनों में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कौन सा अच्छा फ्यूल होता है, तो तीनों में सबसे अच्छा होता है गैसियस फ्यूल, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड फ्यूल, ठीक है। ये आप ट्रेंड को याद रखेंगे, ठीक है। तो गैसियस फ्यूल क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इसकी फ्यूल इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट छोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में अब क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा और इसका आंसर ढूंढने में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फ्यूल आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, वुड, कोल, डीजल, चारकोल। देखिए ऑटोमोबाइल में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, क्या लकड़ी यूज करते हैं, नहीं भाई। कोयला नहीं, डीजल, हाँ डीजल तो उपयोग करते हैं। चारकोल, कोयले का पाउडर, नहीं। इसका उत्तर क्या होगा, डीजल, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इट प्रोड्यूस, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या निकलती है, आपको मैंने बताया जब मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस निकलती है। तो ढूंढिए मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ है, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चारकोल बर्न। अब चारकोल समझ रहे हैं कि चारकोल क्या होता है ना। चारकोल जो होता है कोयले का पाउडर ही है ना, इस तरह से उसी को हम चारकोल पाउडर कहते हैं, ठीक है ना। तो कोल बर्न्स इन एयर प्रोड्यूस, जब कोयला को बर्न किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो चारकोल को जब बर्न किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्लियर। अब देखिए चौथे, अब आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। मैंने 3 तक बता दिया, अब आपको फोर्थ खुद से करना है, तब मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाऊंगा, फिर आप लोगों को बताना है। बताइए कि कंबसन इज ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट। कंबसन जो होता है, जो प्रोसेस होता है, उसके लिए कौन सी गैस होती है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, बताइए। हाँ देखिए कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंबसन में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस नेसेसरी होता है, ऑक्सीजन गैस के ही प्रेजेंस में कंबसन होता है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट में चलिए,
फ्यूल में भी, फ्यूल सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, ऑल ऑफ दीज। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा कि फ्यूल तीनों होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। जैसे सॉलिड का एग्जांपल मैं बताऊँ, क्या हो गया? कोयला, कोल। लिक्विड का क्या हो गया? पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, ईटीसी। गैस हो गया एलपीजी, ठीक, ऑल ऑफ दीज। यानी कि मतलब फ्यूल तीनों टाइप के होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस। इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। सिक्स्थ में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, कौन सा जो है मतलब जो है हमारे बॉडी में फ्यूल का काम करता है? देखिए, पेट्रोल नहीं भाई, हम लोग पेट्रोल थोड़ी पीते हैं। डीजल, डीजल भी नहीं पीते हैं। फूड, हाँ फूड तो है। वाटर नहीं, क्या होगा हमारा? फूड, ठीक है ना। जो हम लोग खाना खाते हैं वही क्या है? हमारा फ्यूल है। इसका आंसर क्या होगा? सी। कंबसन क्या होता है? व्हाट इज कंबसन? कंबसन इज ए फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बोथ, नन ऑफ दिस। तो कंबसन क्या है? हमने पढ़ा है कंबसन क्या है? केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब दो चीज़ रिएक्ट करती है, एक तो नया चीज़ बनता है और फिर वह रिवर्स नहीं होता है। ऐसे ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल प्रोसेस। जब मतलब आप कोयले को जलाएंगे तो कोयले से क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा, ठीक है, ऐश बन जाएगा। तो फिर क्या ऐश से फिर आप कोयला बना सकते हैं? नहीं, यानी रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती। इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। द कंबसन इज ए केमिकल रिएक्शन एंड आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबस्टिबल। कौन कंबस्टिबल है? आयरन नेल, ग्लास, स्टोन पीस और पेपर। तो ये जलेगा? नहीं जलेगा। ये जलेगा? ये भी नहीं जलेगा। स्टोन पीस नहीं जलेगा। क्या जलेगा? पेपर। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। अब आइए देखिए इसमें नाइन्थ में क्या रहा है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड। देखिए ये डेफिनेशन है, मैंने आपको बताया था। द लोएस्ट टेम्परेचर, वो लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेज फायर, उस लोएस्ट टेम्परेचर का नाम बताए जिसमें किसी सब्सटेंस में आग पकड़ लेती है। तो वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होगा इसका आंसर? इग्निशन टेम्परेचर, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर सी होगा, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए लोअर इग्निशन टेम्परेचर। अब बताइए कि किसका लोअर इग्निशन टेम्परेचर होगा। यानी कि लोअर इग्निशन टेम्परेचर कहने का मतलब कि मतलब बहुत जल्दी से जल जाएगा, ठीक है। तो तेज़ी से बताइए, तीनों में कौन सब, चारों में कौन तेज़ी से जल जाएगा? यही अर्थ होता है लोअर इग्निशन टेम्परेचर कहने का सेंस क्या होता है? कौन जल्दी आग पकड़ लेगा, किस में? तो वुड में, पेपर में, वेजिटेबल ऑयल में, केरोसिन ऑयल में। आप सोच के बताइए किस में जल्दी आग पकड़ लेगा? केरोसिन ऑयल, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्यों होगा? क्योंकि यह लोअर इग्निशन टेम्परेचर है इन सबों में, इसलिए आंसर होगा केरोसिन ऑयल। अब 11th में चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्बस्टेबल, है ना। नॉन कम्बस्टेबल कौन है जिसको हम लोग बर्न नहीं कर सकते हैं? स्टोन पीस, पेपर, स्ट्रॉ, मैच स्टिक, ठीक है। पेपर, कागज़ जला सकते हैं, घास फूस, स्ट्रॉ जला सकते हैं, मैच स्टिक को भी जला सकते हैं, स्टोन पे, पत्थर को नहीं जला सकते, इसलिए आंसर क्या होगा? ए। अब नेक्स्ट में चलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर क्या होगा? यदि पेपर, यानी कहने का मतलब यदि पेपर को यदि भिगा दिया जाए तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, नन ऑफ दिस। क्या होगा बताइए, सोच कर बताइए। मैंने आपको बताया था कि जो वाटर को जब हम गीला कर देते हैं तब वह माचिस से नहीं जल पाती। क्यों नहीं जल पाती? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाता है? वह बढ़ जाता है, इसलिए वह नहीं जल पाती। इसलिए आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी, इंक्रीज। अब चलिए, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? जो आग बुझाने होता है, ठीक है ना। बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ठीक है। जब आग लग जाती है तो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर वाले को बुलाते हैं और आग बुझाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में बहुत सारे एग्जांपल, जैसे पानी भी हमारा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो भी फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। तो आपको बताना है कि मतलब फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, बोथ, नन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फायर एक्सटिंग्विशर जो क्या करता है। कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, यह तो कट ऑफ कर ही देता है, ठीक है। जब आग लग जाती है तो जो आपके पास देखिए जो लाल रंग का एक सिलेंडर होता है रखा हुआ, ठीक है। आप सिनेमा घरों में देखे होंगे, पार्क में देखे होंगे, मंदिरों में देखे होंगे, स्कूल में देखे होंगे कि लाल रंग की एक सिलेंडर होती है।
उसको यदि उस पर उसको दबाने प्रेस करते हैं तो वहाँ से गैस निकलती है, ठीक है। तो वही एक फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर का क्या काम होता है, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। क्या करता है, कट ऑफ करता है, और ये भी करता है ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, और टेम्परेचर के जो फ्यूल का टेम्परेचर होता है उसको क्या कर देता है, नीचे कर देता है, ठंडा कर देता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल जो बच्चों जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वह जो होता है, आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट की गैस होती है भरी, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटासियम बाइकार्बोनेट की गैस भरी होती है, जब उसको प्रेस करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और वह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वह कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, है ना, यानी ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट को क्या कर देता है, कट कर देता है, और जो चीज़ जल रही होती है ना, उसको क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। यानी इसका आंसर दोनों सही होगा, बोथ ए एंड बी। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं रैपिड कंबसन। अब बताइए रैपिड कंबसन आपने समझा है, रैपिड कंबसन मैंने पढ़ाया था। अब बताइए रैपिड कंबसन इज व्हेन गैस बर्न्स इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, व्हेन मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, व्हेन देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, नन ऑफ दिस। बताइए रैपिड कंबसन क्या हो। रैपिड कंबसन, ये सब कुछ कंबसन ही हो रहा है, लेकिन रैपिड कंबसन किस में आता है। तो देखिए मैंने आपको बताया रैपिड कंबसन को सबसे पहले समझने के लिए एग्जाम्पल से समझिए कि रैपिड कंबसन क्या है। हाँ, रैपिड कंबसन का टाइप क्या है, एलपीजी गैस। तो एलपीजी गैस कैसे जलती है, देखिए अचानक से जलती है और फ्लेम में जलने लग जाती है, व्हेन मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, इसलिए आंसर क्या होगा, बी। अब आई एक्सप्लोजन इज द एवोल्यूशन ऑफ, अब एक्सप्लोजन शब्द आपने कहा सुना था जब बॉम्ब फटता है, ठीक है ना। तो ये फायर क्रैकर्स का एग्जाम्पल है। तो क्या देता है, हीट देता है, लाइट देता है, साउंड देता है, ऑल ऑफ दिस। तो आप पटाखे छोड़ते हैं तो आप बताइए कि इसमें क्या होता है। आपने लाइट तो जरूर ही सुना होगा कि लाइट प्रकाश निकलती है, साउंड भी निकलती है, क्या हीट भी निकलती है। तो ऑब्वियसली हीट निकलती है, क्योंकि एक्सप्लोजन क्या है, एक टाइप ऑफ कंबसन है। तो टाइप ऑफ कंबसन में तीनों चीज़ निकलती है, हीट, लाइट, साउंड, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसलिए आंसर सी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए 16 में देखिए, सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स। अब मैंने आपको बताया था कि कोई सब्सटेंस जब बर्न करे, है ना, तो वेपोराइज करे तो क्या देगा, साउंड देगा, फ्लेम देगा, कंबसन, नन ऑफ दिस। इसका क्या जवाब होगा, फ्लेम। आंसर क्या होगा, बी। जैसे मैंने आपको बताया था इस चीज़ को कि मोमबत्ती जो है, कैंडल जो है, जब उसको जलाते हैं तो क्या होता है, तो वह जो है लाइट देती है। तो लाइट क्यों देती है, क्योंकि वह जो होते हैं वेपोराइज करते हैं, उसके जो मोम जो होता है वह क्या होता है, वेपोराइज करने से क्या होता है, वह फ्लेम देता है। उसी तरह से मैंने दूसरा एग्जांपल बताया था एलपीजी। तो एलपीजी भी देखिए, एलपीजी गैस क्या होती है, वेपोराइज करते हैं, तो वेपोराइज करने से क्या होती है, गैस की फ्लेम देती है ना, तो यह क्या हो जाएगा, फ्लेम। तो सब्सटेंस विच वेपोराइज, तो वैसे जितने भी मतलब आपके पास जो जितने भी फ्यूल्स हैं जो वेपोराइज करेगा, तो वेपोराइज करने वाले सभी फ्यूल्स फ्लेम देते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताया, मोमबत्ती, कैंडल, फिर से एलपीजी गैस, ठीक है ना। ये सब चीज़ जो है क्या होता है, पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब वेपोराइज करता है, ठीक है। तो क्या होगा, यह फ्लेम देगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका 16 का डी। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ द हॉटेस्ट पार्ट इन फ्लेम ऑफ द कैंडल। अब बताइए कैंडल का हॉटेस्ट पार्ट क्या होगा, मैंने आपको बता रखा था, ब्लू पार्ट है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक है ना, क्योंकि यही ब्लू तो यूज़ करता है ना सुनार लोग, ठीक है। सुनार लोग जो होते हैं, गोल्ड स्मिथ लोग, यही करते हैं ब्लू पे। तो सबसे आउटर पार्ट जो होता है क्या होता है, ब्लू। उसके बाद मिडल पार्ट क्या होता है, येलो, और सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है ब्लैक। तो कहता है हॉटेस्ट पार्ट पूछा था, हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होगा आपका, ब्लू। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए, ब्लू। अब चलिए इनर मोस्ट जोन इज़ द, इनर मोस्ट जोन, तो सबसे अंदर का जोन कैसा होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, मॉडरेटली हॉट पार्ट होता है, लीस्ट हॉट पार्ट होता है, कोल्ड पार्ट होता है। तो इनर मोस्ट जोन जो मैंने आपको बताया था, जो ब्लैक जोन होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, बहुत कम गर्मी देती है, यानी लीस्ट हॉट पार्ट। इसलिए आंसर क्या होगा इसका, 18 का सी। अब चलिए 19 में क्वेश्चन देखते हैं, येलो कलर इन द फ्लेम डिनोट्स, है ना। येलो कलर आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, मिडिल पार्ट होते हैं, इनर मोस्ट होते हैं, नन ऑफ दिस। खुद बताइए, एक्सप्लेनेशन मैं दे रखा हूँ। सबसे बाहर कौन सा पार्ट होता है, सबसे बाहर होता है ब्लू, उसके बाद उसके अंदर मिडिल जोन में कौन होता है, येलो, और सबसे अंदर होता है ब्लैक। तो आपसे पूछ रहा है येलो, तो येलो कौन सा होगा आपका, मिडिल में। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, मिडिल जोन। अब चलिए 20 में चलते हैं, गुड फ्यूल, अच्छा फ्यूल कौन सा है, रेडियली अवेलेबल, ये भी अच्छी बात है, जो बहुत आसानी से मिल जाता है, चीप हो, सस्ता हो, ये भी अच्छी बात है, बर्न ईजिली इन एयर, और हवा में आसानी से जल जाए,
ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, यानी कि गुड फ्यूल के सभी यह करेक्टरिस्टिक हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल। बताइए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल कौन सा है? CNG, LPG, वुड और कोयल। अब देखिए फ्यूल तो सब है, CNG भी यूज, CNG तो खैर हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं, LPG भी है, वुड भी है और कोल भी है। तो बेटर डोमेस्टिक फ्यूल का रहा है, बताइए। तो बेटर डोमेस्टिक फ्यूल वो होगा जिसका जो होगा आपको ज़्यादा अमाउंट में आपको हीट दे, ठीक है। तो ज़्यादा हीट कौन देता है? आपको मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा हीट कौन देगा इसमें? आपको LPG देगा, ठीक है ना। और यहाँ एक चीज़ भी ध्यान देना, डोमेस्टिक फ्यूल की बात हो तो CNG को तो पहले आपको हटा ही देना है, CNG तो होगा ही नहीं, काट दो। अब इसमें से ढूंढना है LPG, वुड और कोल में से। तो बेटर डोमेस्टिक फ्यूल क्या होगा? LPG, क्योंकि LPG होता है सबसे ज़्यादा हीट देती है, ठीक है। तो बेटर हमारे लिए LPG होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। अब देखिए क्वेश्चन 22 में कह रहा है आइडियल फ्यूल हैज़ डैश कैलोरीफिक वैल्यू। तो आइडियल फ्यूल वैल्यू का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए? खुद बताइए। मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल फ्यूल होते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो देखिए ढूंढिए इसमें आंसर क्या है? लो, हाई, मॉडरेट, जीरो, है ना हाई, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। तो आइडियल फ्यूल जो होते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? हाई। कुछ एग्जाम्पल बताइए जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। हाँ, क्या? LPG गैस हो गई, ठीक है ना, CNG हो गए, ये सब क्या हो गए? मतलब जो हो गया उसकी जो होती है कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। दिस इज कॉल्ड आइडियल फ्यूल। यूज़ ऑफ डैश इज़ व्हीकल रिड्यूसेस पॉल्यूशन, ठीक है ना। अब बताइए इसमें से कौन सा का? पेट्रोल, डीजल, CNG, नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऐसा जो फ्यूल है जो मतलब कम से कम धुआं छोड़ता है, रिड्यूसेस पॉल्यूशन? पेट्रोल, डीजल और CNG। तो देखिए इसमें तीनों में सबसे अच्छा क्या होगा? CNG, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसीलिए ना आजकल CNG का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों प्रयोग किया जा रहा है? कि हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, ठीक है ना। और पेट्रोल, डीजल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ होने से क्या होती है? धरती गर्म होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है ना। तो ये सब भी कारण है। तो इसलिए क्या होता है आजकल जितने भी महानगर हैं, ठीक है, मेट्रो सिटीज़ में सभी जगहों पे CNG का प्रयोग किया जाता है। अब मैं महानगर की बात करूँ, अब तक तो लगभग सभी जगहों में CNG को ही प्रमोट किया जा रहा है जिससे पॉल्यूशन कम हो। तो सबसे सही जवाब क्या होगा इसका आंसर? सी, CNG, ठीक है। CNG क्या होता है? पॉल्यूशन को कम करता है। अब देखिए क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या कह रहा है? जो आग बुझाता है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द और क्या है? मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट कॉमन है, सबसे कॉमन। तो आइए देखते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो चलिए हाइड्रोजन को सबसे पहले काट दीजिए, इसका तो काम है, वाटर बुझाने के काम में करता है। ऑक्सीजन को भी काट दीजिए, ठीक है। ये दो पर विचार करना है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो फायर एक्सटिंग्विशर है और वाटर भी फायर एक्सटिंग्विशर है। तो कह रहा है मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो कॉमन क्या है? वाटर, इसलिए आंसर क्या होगा? वाटर, ठीक है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी फायर एक्सटिंग्विशर है, ये तो बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशर है, बढ़िया। वाटर से बढ़िया होता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, इससे तेज़ी से आग बुझती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ एक वर्ड दे दिया है मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन होगा, ये हो जाएगा आंसर आपका ए, ठीक है। यदि मोस्ट कॉमन नहीं रहता, यदि यहाँ पर रहता द बेस्ट, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, तब इसका आंसर हो जाता कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। लेकिन यहाँ पे दे रहा है द मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन आ जाने के कारण से इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, वाटर। सबसे पहले आग लगती है तो पानी लेकर ही हम लोग दौड़ते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन, देखो कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर किस में करते हैं? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पर केजी, तो पर केजी पहले ढूंढिए किस में है? पर केजी, किलो जूल इसमें नहीं, इसमें नहीं, देखिए किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो यही आंसर क्या होगा? ये वाला किलो जूल पर केजी इज अ कैलोरीफिक वैल्यू, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? सी। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स काउजेस, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल काउजेस स्टोमक रिफ्लेक्स इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रेन, थ्रोट पर क्या प्रॉब्लम करता है? जो कार्बन पार्टिकल होते हैं, कार्बन पार्टिकल हमारे सांसों के अंदर जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी, ठीक है ना। अब देखिए 27 में देखिए इनकम्प्लीट कंबसन गिव्स, इनकम्प्लीट कंबसन से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन अननन अवधि। अब बच्चों ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग गलत भी कर सकते हैं।
आप लोग हो सकता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मारने की सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगा, इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। क्यों होगा? यहाँ एक शब्द लिखा हुआ इनकम्प्लीट कंबसन। इनकम्प्लीट कंबसन से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और जब ये रहता कंप्लीट कंबसन रहता लिखा हुआ, तब आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है, इनकम्प्लीट। तो वैसा चीज़ जिसको हम लोग जलाते हैं तो इनकम्प्लीट कंबसन होता है। जैसे देखिए आप लोग क्या करते हैं कि टायर जलाते हैं, ठीक है, टायर तो जलता नहीं है फिर भी आप लोग जला देते हैं, तो जानते हो जो धुआं जो निकलता है उसमें से कौन सी गैस निकलती है ज़्यादातर, यही कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड से 20 गुना ज़्यादा हार्मफुल गैस होती है, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि इन सब चीज़ों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबसन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे आदमी की मौत भी हो सकती है, ठीक है। समझ में आया? तो इनकम्प्लीट कंबसन से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यही कारण है कि आप लोगों को कहा जाता है कि मतलब जो घर के अंदर जो अंगीठी चूल्हा जो जलाते हैं, ठीक है, जला करके घर बंद करके सो जाते हैं गर्मियों ठंडों के दिनों में, ठीक है ना, तो जब आग बुझ जाती है तो वहाँ इनकम्प्लीट कंबसन होता है, और इनकम्प्लीट कंबसन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है हमारे ब्लड से रिएक्शन करके जो होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो हमारा ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है तब तो जानते ही हैं कि जब ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो आपकी मौत निश्चित है, ठीक है, इसलिए आदमी की मौत हो जाती है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखेंगे, इनकम्प्लीट कंबसन से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आप लोग घर में भी कर सकते हैं कभी कभी एक्सीडेंटली। मैंने बताया कब करते हैं आप लोग, ठंड के दिनों में, जब कोयला लेकर के घर में आते हैं, जलाते हैं, घर के अंदर ही जलाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। आपको लगता है आग बुझ गई, आग बुझती नहीं, वहाँ क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जलती रहती है उसके अंदर से, और इनकम्प्लीट कंबसन होता है। और इनकम्प्लीट कंबसन सही है। और यदि घर के अंदर यदि वेंटिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं हो, घर पूरी तरीके से बंद हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके अंदर चली जाएगी, और क्या होगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को रोक करके आपका दम घोट देगी और आप मर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्ड स्मिथ इज़ यूज। जो गोल्ड स्मिथ किस चीज़ का यूज़ करता है, मैंने आपको बताया कौन सा पार्ट, ब्लू पार्ट यूज़ करता है। ब्लू पार्ट कौन सा होता है, सबसे आउटर मोस्ट, इसलिए आंसर क्या होगा, आउटर मोस्ट जो 28 का आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं, एलिमेंट शोइंग रैपिड कंबसन। बताइए कौन सा रैपिड कंबसन, कैल्शियम, फास्फोरस, गोल्ड, कॉपर। बिल्कुल सही, फास्फोरस। मैंने बताया था ना कि वाइट फास्फोरस जो है हवा में आग लग जाती है, जादूगर लोग और ये जो मतलब इस तरह से भूत पिचास भगाने वाले जो सब होते हैं, इस तरह का जादू दिखा करके लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो ये आपको याद रखेंगे कि फास्फोरस को ही लेकर के हवा में दिखाते हैं, कोई मंत्र वंत्र नहीं होता है, ठीक है ना। यही फास्फोरस हवा में कांटेक्ट में आते ही वाइट फास्फोरस जलने लग जाती है, इसलिए आंसर क्या होगा, रैपिड कंबशन, फास्फोरस। फ्यूल शोइंग स्पॉन्टेनियस कंबशन। देखिए स्पॉन्टेनियस कंबशन कौन सा फ्यूल, कैल्शियम, चारकोल, आयरन, कॉपर। तो कैल्शियम होगा ही नहीं, आयरन होगा ही नहीं, कॉपर होगा नहीं, ये चारकोल पाउडर जो होता है ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन का, इसलिए आंसर क्या होगा 30 का बी। एसिड रेन इज काउज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ एसिड रेन। जो एसिड रेन होता है वो किसके द्वारा होता है, कौन सी दो गैसेज के ऑक्साइड से, तो देखिए यह होता है सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर से जो ऑक्साइड बनता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन से जो गैस निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और जब हवा से रिएक्शन करता है तो यह नाइट्रिक अम्ल बनाता है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, ठीक है, जिसके कारण से एसिड रेन होता है, ठीक है। और ताजमहल की ब्यूटी जो है इसी से ख़राब हो रही है, इसीलिए ना मतलब ताजमहल के आसपास जितने भी मतलब जो है फैक्ट्री वगैरह सबको हटा दिया गया है। क्यों, क्योंकि वो फैक्ट्री होने के कारण से धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो सल्फर और नाइट्रोजन गैस निकलेगी, तो एसिड रेन होगा। जब एसिड रेन होगा तो एसिड जो होता है, हमारा ताजमहल किसका बना हुआ, मार्बल का बना हुआ है, और मार्बल जो है एसिड से रिएक्शन कर लेगा, तो रिएक्शन कर लेगा तो हमारा मार्बल काला हो जाएगा, तो ताजमहल का कलर ब्लैक हो जाएगा, फिर कोई घूमने नहीं आएगा, ताजमहल की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ताजमहल के आसपास कोई भी तरह की फैक्ट्री या कोई भी तरह का पॉल्यूशन इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, एसिड रेन इज कॉल्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय। सन में जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं मैंने पहले ही बताया था, इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। वहाँ सन पे कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसका आंसर होगा बी।
नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं, द हेड ऑफ द सेफ्टी मैचेस कंटेन। अच्छा, जो सेफ्टी माचिस होती है उसके हेड पे क्या होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटासियम क्लोराइड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है और पोटासियम क्लोरेट होता है माचिस में, ठीक है ना। माचिस की जो तीली जो होती है ना, तीली में जो लाल रंग की तीली होती है वो उस पर उसके टिप पे जो होती है क्या लगी रहती है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोरेट। इसका आंसर सी होगा। बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर इन्फ्लामेबल मटेरियल, बताइए कौन सा होगा एक्सटिंग्विशर इन्फ्लामेबल मटेरियल को बुझाने के लिए? वाटर, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताइए, मैंने बताया था ना कि अब बताइए कि अब क्या वाटर होगा उत्तर? नहीं, अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बेस्ट एक्सटिंग्विशर होती है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है बच्चों, जो लाल रंग की जो आप लोग देखते होंगे अग्निशामक जो होती है बुझाने वाले, स्कूल में भी आपको मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलेगा, वो क्या होता है? सोडियम पोटासियम जो होते हैं बाइकार्बोनेट होते हैं, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट जब ब्रेक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, बहुत तेज़ी से निकलते हैं, प्रेशर में रखता है तो प्रेशर से निकलते हैं, और इसी कारण से क्या होता है? वह जो आग को क्या करते हैं? बुझा देता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कूलिंग भी करता है, ठीक है, ठंडा भी करता है, टेम्परेचर को भी कम कर देता है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि अच्छा एक्सटिंग्विशर जो है कौन सा है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आंसर क्या होगा? सी, वाटर नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, व्हेन द मैच स्ट्रक अगेंस्ट रबिंग सरफेस रेड फास्फोरस, ठीक है ना, जब उसको हम स्ट्रक करते हैं, घिसते हैं, तो क्या होता है? कन्वर्ट्स इनटू वाइट फास्फोरस, रिएक्ट विद पोटासियम क्लोराइड, इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा कन्वर्ट्स इनटू वाइट फास्फोरस। मैंने बताया था कि वाइट फास्फोरस बहुत तेज़ी से जल उठते हैं, तो इसको रब करने से कन्वर्सन किस में हो जाता है? श्वेत फास्फोरस में, वाइट फास्फोरस में, इसलिए आंसर होगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ बाय केमिकल्स लाइक। अच्छा देखिए, अब क्वेश्चन आ ही गया। जो मतलब फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, तो वो कौन सी केमिकल होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर ए होगा। मैंने आपको बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? यह ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। बाइकार्बोनेट आपने देखा ही होगा कई चीज़ों में, कोको कोला में भी, तो जो आप लोग कोक पीते हैं, है ना, थम्सअप वगैरह पीते हैं, उसमें भी क्या होता है? बाइकार्बोनेट की तो गैस भरी होती है, जो खट्टी जो डेकार आती है वह नाक से बाहर क्या निकलती है? CO2 ही तो निकलती है, ठीक है। तो क्या है हमारा? बाइकार्बोनेट। और वही बाइकार्बोनेट रिलीज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि आग बुझाने के काम में होता है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ बाय केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर इज ए। अब यहाँ तक बच्चों ये खत्म हो चुका। अब आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा यह सेशन, तो क्या करेंगे? इसे लाइक करेंगे, ठीक है, दोस्तों को ही बताएंगे और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे। इस तरह के मैं वीडियो बराबर लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जानकारी होती रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।